विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली कालांश में मैंने कबीर दास के पदों पर चर्चा की थी। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पद हैं उनकी व्याख्या मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी। आज उसी कड़ी में कबीरदास के दो और महत्वपूर्ण पदों की हम व्याख्या करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, फिरौ का फूले फूले फूले, जब 10 मास औदमुख होते, सो दिन काहे भूले, जब जरिए तब होई भसम तन, रहे किरमिदल खाई, कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया, यों तन यह बढ़ाई, यों माखी सहते नहीं ब्योरे, जोड़ जोड़ धन कीना, मुए मुए पूछे पाछे लेव लेव करे, भूत रहन क्यों दीना, देहरि लो बरी नारी संग है, आगे सजन सुहेला, मरघट लो सब लोग कुटुंबी, आगे हंस अकेला। देखिए विद्यार्थियों, इस पद में कबीरदास जी सांसारिक माया मोह में, सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक आकर्षणों में जो लोग आसक्त हैं, इस तरीके से सांसारिक पदार्थों में उलझे हुए हैं कि कभी ईश्वर का चिंतन और मनन नहीं करते, कभी उनके मन में यह ख्याल नहीं आता कि वो दुनिया में किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, और इस दुनिया के इन सांसारिक जो कष्ट हैं, सांसारिक जो आकर्षण है, इनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं। ऐसे लोग संसार में निरंतर आवागमन चक्र में आते जाते रहते हैं और कष्ट भोगते रहते हैं। ऐसे लोगों को कबीरदास जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि फिरौ का फूले फूले फूले। अरे हे मनुष्य, तो इस संसार में फूले फूले मुहावरे अर्थात फूला फूला प्रसन्न होकर के कहां घूमता रहता है। अरे तू बहुत अधिक क्यों प्रसन्न हो रहा है, तू बहुत अधिक क्यों प्रसन्न होकर के सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक माया जाल में, सांसारिक रिश्तों में, सांसारिक नातों में घूमता रहता है। अरे तू ये नहीं कभी सोचता कि तुझे ये दुनिया छोड़ करके भी जाना है, क्योंकि ये संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है। ये सब कुछ जो दिखाई देता है यह एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये संसार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद की तरह है जो तुरंत ही ढह जाती है। विद्यार्थियों, कबीरदास जी निराकार ईश्वर के उपासक हैं। सदाचार और सच्चिंतन, आत्मिक साधना, स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता पूर्ण आचरण के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का संदेश देते हैं। जब 10 मास औदमुख होते, सो दिन काहे भूले, कि हे मनुष्य वो दिन भूल गया तू। जब 10 मास, औध में नीचे, मुंह कहते मुंह, जब 10 महीने तक मां के गर्भ में नीचा मुंह किए हुए अर्थात उल्टा लटका रहा तू और भगवान से प्रार्थना करता था कि ईश्वर मुझे इस नारकीय कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाओ, वो दिन काहे भूले, वो दिन भूल गया। अरे दुनिया में आकर के, दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के संबंधों में, दुनिया के माया मोह में इतना अधिक तू आसक्त हो गया कि वो दिन भूल गया जब मां के गर्भ में तू उल्टे मुख 10 मास तक पड़ा रहा, लटकता रहा, कष्ट भोगता रहा, उसको तू भूल गया। जब जरिए जब हो भसम तम, रहे किरमिदल खाई, और तू इस संसार में, इस शारीरिक आकर्षण में आसक्त हो गया, इस शरीर में आसक्त हो गया, क्योंकि यह शरीर क्षणभंगुर है, यह शरीर क्षणभंगुर है, तन नश्वर है। जब जरिए अगर इसे जला दिया गया तो भस्म हो जाएगा। जिस शरीर के सौंदर्य में, जिस शरीर के आकर्षण में तू आसक्त है, उस शरीर की स्थिति क्या है, अगर उसे भस्म जला दिया गया तो भस्म हो जाएगा, और अगर पानी में बहा दिया, क्योंकि बहुत से लोग
लाश को, मरे हुए व्यक्ति को पानी में भी बहाते हैं, गंगा इत्यादि में। तो अगर पानी में बहा दिया तो कृमि दल खाएं तो कीड़े खाएंगे। अर्थात हे मनुष्य, तो इस बात को सोच, ये संसार क्षणभंगुर है, ये शरीर भी नश्वर है। इस शरीर की चकाचौंध में, सांसारिक आकर्षणों में तो इतना उलझ गया है कि ईश्वर को भूल गया है। इस शरीर की स्थिति यह है कि अगर इसे जला दिया तो राख बन जाएगा और पानी में डाल दिया तो इसे कीड़े खाएंगे। कांचो तुम उदक जो भरिया, ये तन की है बढ़ाई, ये तन, ये शरीर की बढ़ाई, ये शरीर का इतना महत्व है, शरीर की केवल इतनी ही उपयोगिता, इतना ही महत्व है शरीर का। शरीर इतना ही स्थायी है जैसे कच्चे घड़े में जल भरा हुआ। कहना चाहते हैं जैसे कच्चे घड़े में जल हो तो थोड़ा सा धक्का लगते वो घड़ा टूट जाता है और पानी फैल जाता है। वैसे ही शरीर ये कच्चे घड़े के समान है, उपमा अलंकार। जैसे कच्चा घड़ा धक्का लगते ही, इशारा थोड़ा सा इशारा लगते ही, धक्का लगते ही क्या होता है, टूट जाता है। वैसे ही शरीर जो है कब छूट जाए ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि शरीर नश्वर है। एक क्षण पहले जिस व्यक्ति को देखते हैं दूसरे क्षण को दुनिया में दिखाई नहीं देता है। तो शरीर भी जो है कच्चे घड़े की तरह है। जैसे कच्चे घड़े में पानी भरा हो और थोड़ा सा धक्का लगते घड़ा टूट जाता है, पानी फैल जाता है, वैसे शरीर कब नष्ट हो जाए और ये आत्मा, ये प्राण तत्व कब बाहर निकल जाए कुछ कह नहीं सकते। जो माखी सहते नहीं बोरे जोर जोर धन की ना। और कहते हैं मक्खी की तरह से, मक्खी क्या करती है, गुड़ में फंस जाती है उसके आकर्षण में, वैसे ही तू क्या करता रहा, धन जोड़ता रहा। और जैसे मक्खी जो है मीठे में चुपकी रहती है, वैसे ही तूने धन जोड़ा, उसमें तू हमेशा आसक्त रहा, अर्थात कभी उससे ऊपर नहीं उठ पाया। मुए पाछे लेहु लेहु करे भूत रहने क्यों दीना। तेरे मन में सांसारिक पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है वो क्या होगा, मृत्यु का मुंह पीछे, मरने के बाद भूत रहने क्यों देना। तेरी यह आसक्ति जो तूने धन जोड़ा है, जिस धन के आगे पीछे तू मड़राता रहता है मक्खी की तरह से, मक्खी जो है, मक्खी मीठे पर चारों तरफ मड़राती रहती है, तो तू भूत बन करके फिर जो तूने धन जोड़ा है उसी के आसपास मड़राता रहेगा। अर्थात तू बार बार संसार में आता और जाता रहेगा, तुझे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। देह लो बरी नारी संग आगे सन सुहेला। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य, तूने कभी सोचा जिस घर परिवार और रिश्तों के निभाने के लिए तू उचित अनुचित कार्य करता है, दिन रात धन जोड़ता है, उस परमात्मा को भूल जाता है जिस परमात्मा ने तुझे यह शरीर दिया, और सांसारिक आकर्षणों में तू उलझ जाता है। देहरीलो बरी नारी सन आगे सन सुहेला। वो नारी जिस पत्नी से तू बहुत प्रेम करता है, जब तू मरेगा, जब तेरे प्राण निकल जाएंगे तो देहरी वो तुझे देहरी तक ही तेरा साथ देगी, अर्थात दरवाजे से ही वो वापस घर चले जाएगी। आगे सुजन सजेगा और शमशान घाट तक साथी सज्जन मोहल्ले के लोग मरघट तक कि हे मनुष्य, जिस परिवार के लिए, जिस पत्नी के लिए तू सब कुछ करता है, जिसके आसक्त में तू ईश्वर, जिसके प्रेम में आसक्त होकर तू ईश्वर को भूला हुआ है, वो पत्नी जब तू मरेगा, तेरे प्राण निकल जाएंगे, तेरी अर्थी उठेगी तो दरवाजे तक साथ देगी। मरघट लो सब लोग सुहेल, और मरघट तक, शमशान तक इष्ट मित्र, बंधु बांधव, परिचित, मोहल्ले के, पड़ोस के, ये सब लोग कहां तक तेरा साथ देंगे, शमशान घाट। भाई आगे हंस अकेला, हे मनुष्य, ये हंस आत्मा आगे अकेले ही जाएगी, अर्थात संसार से तुझे अकेले ही यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए तू सबके प्रेम में आसक्त होकर ईश्वर को मत भूल। परिवार, घर, समाज, इन सब में तू इतना अधिक आसक्त मत हो जा कि तू ईश्वर को भूल जा, क्योंकि ये सब लोग स्त्री द्वारे तक साथ देगी,
इष्ट मित्र शमशान तक, उसके बाद तुझे फिर अकेले ही यात्रा करनी पड़ेगी। अर्थात उसके साथ फिर तेरे यात्रा में अगर कोई साथ होगा तो तेरे सत्कर्म होंगे, तेरे अच्छे कार्य होंगे। इसलिए हे मनुष्य, तू अच्छा कार्य कर। देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने यह बताया है कि मनुष्य इस संसार में आता है और आकर के परमात्मा को भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है। जब वो माँ के गर्भ में होता है तो दिन रात परमात्मा से विनती करता है कि प्रभु मुझे बाहर निकालो, मुझे मुक्ति दो। और जो संसार में आता है तो उस परमात्मा को भूल जाता है। सांसारिक आकर्षणों में ईश्वर का चिंतन मन करना भूल जाता है। लेकिन ये सांसारिक आकर्षण, रिश्ते, नाते, पत्नी, घर परिवार सब यहीं तक रहते हैं। आगे की यात्रा जीवात्मा को अकेले ही करनी पड़ती है। अर्थात उसके सत्कर्म ही उसके आगे का जीवन, उसके आगे का भविष्य निर्धारित करते हैं। इसलिए हे मनुष्य, अगर तू चाहता है कि तुझे सांसारिक आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो, तुझे सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो, तुझे सद्गति मिले, तुझे ईश्वर के चरणों में वास मिले, तुझे चरणों को, ईश्वर के चरणों को प्राप्त हो, तो तुझे इन सांसारिक आकर्षणों से अपने मन को हटाना होगा और ईश्वर का चिंतन और मनन करना होगा। शांत रस है, सदुक्कड़ी भाषा है, जिसे पंचमेल किसली भी कहते हैं, कबीर की भाषा है, लेकिन सहज है, सरल है, उनके भाव को, उनके उद्देश्य को अच्छी तरह संप्रेषित करने वाली है। और इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने इस बात पर बल दिया है कि मनुष्य को समय रहते परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करने चाहिए। अगला छंद देखते हैं विद्यार्थियों। संतों देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठ गहे जग जग पतियाना। कबीरदास, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मारी पखानी पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। कै मुराद तदबीर बतावे, उनमें ओहे न जाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। टोपी पहर माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबर न जाना। देखिए इस पद में, इस छंद में कबीरदास जी सांसारिक लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना। हे संतो, हे साधपुरुषों, देखो ये जग बौराना, ये संसार पागल हो गया है। संसार माया के आकर्षणों में पूरी तरीके से दीवाना हो गया है। सांसारिक आकर्षणों में सब कुछ भूल गया है, ईश्वर को भूल गया है। और सही बात यह है, साँच कहूं तो मारन धावे। अगर मैं सच कहता हूं, मैं लोगों से कहता हूं ये संसार झूठा है, सांसारिक संबंध झूठे हैं, तो मारन धावे, तो लोग मुझे क्या करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। अर्थात मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, मेरी आलोचना करते हैं और झूठ गए पतियाना। और मैं अगर झूठ कहता हूं तो विश्वास कर लेते हैं। अर्थात लोग इतने अधिक बौरा गए हैं, इतने अधिक सांसारिक पदार्थों में पागल हो गए हैं कि वो सुनने को तैयार नहीं। अगर उनसे हम कहते हैं संसार झूठा है, नश्वर है, तो मेरी आलोचना करते हैं, मेरी बात सुनते नहीं है। और झूठ कह दूं तो विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। देखिए इन पंक्तियों में कबीरदास जी मध्यकाल में जो लोग कर्म कांडों में आसक्त थे, बाह्य आडंबरों में आसक्त थे, कर्म कांडों और बाह्य आडंबरों के द्वारा किस प्रकार जनता का शोषण करते थे और अपना स्वार्थ पूरा करते थे, सीधे सच्चे लोगों को अपने शोषण के जाल में फंसा लेते थे। कबीरदास जी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि नियमी देखे धर्मी देखे।
कि नियम से उठने वाले, प्रातः काल स्नान करने वाले, पखानी पूजे, पत्थरों की पूजा करने वाले अर्थात साकार ईश्वर के उपासक, और उनमें नहीं कुछ ज्ञान कि मैंने बड़े बड़े नेमी धर्मी देखे कि प्रातः काल उठेंगे, तिलक लगाएंगे, स्नान करेंगे, मंदिर में जाके दर्शन करेंगे, और लेकिन उनमें कुछ ज्ञान नहीं है। अर्थात वो जानते नहीं कि ईश्वर आडंबर में नहीं, ईश्वर कर्म कांड में नहीं, ईश्वर दिखावे में नहीं है, ईश्वर तो आत्मिक साधना में है, सदाचरण में है, हृदय से ध्यान करने में है। ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे लोग जो कर्मकांड में विश्वास करते हैं, बयान में विश्वास करते हैं, बहुत तक देखे पीर औलिया पढ़े किताब, मैंने बहुत पीर देखे, औलिया देखे, कुरान पढ़ने वाले देखे, कई मुरीद तकबीर बतावे उन्हीं, और वो एक आसन पर बैठ जाते हैं और उनके पास आने वाले लोगों को उनके भविष्य की बातें बताते हैं, उन्हें ज्ञान बताते हैं, उन्हें तरीके बताते हैं कि तुम कष्टों से मुक्त हो जाओगे, लेकिन उनमें नहीं कोई ज्ञान, लेकिन उनमें कोई ज्ञान नहीं होता। वे केवल लोगों का शोषण करते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, लोगों से ऐसे जो लोग उनके पास नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित होकर उनके पास आते हैं, और ये कर्मकांड में विश्वास करने वाले लोग, तिलक आदि सब विश्वास करने वाले लोग जो क्या करते हैं, वे ऐसे लोगों का शोषण करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कबीरदास जी ने इस पद में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कबीरदास जी बाह्य आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे, वो हृदय की सच्ची साधना पर बल देते थे। यही कारण है कि उन्होंने कर्मकांड में विश्वास करने वाले लोगों की आलोचना की है। आसन मार्ग गिरधर बैठे वन में बहुत गुमाना, ऐसे लोग एक स्थान पर बैठ जाते हैं और अपने को बहुत बड़ा भगवान का भक्त कहलाते हैं, लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा अहंकार होता है। पीतर पाथर पूजन लागे तीर्थ घर बुलाना, पीतर पाथर ये पत्थर पूजते हैं, पीतर आदि पीपल वृक्ष और पत्थर यानी मूर्ति की पूजा करते हैं, और तीर्थ घर बुलाना और नाना प्रकार के तीर्थों में विश्वास करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा विद्यार्थियों, कबीरदास जी ने इसमें बाह्य आडंबरों का तीव्र विरोध किया है कि ये लोग केवल दिखावा करते हैं, सच्चे भक्त नहीं होते हैं। टोपी पहन, माला पहने, राम नाम की ईश्वर की टोपी लगाना, माला पहनना, छाप तिलक अनुमाना, छाप और तिलक लगाना, बहुत लोग छापा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। साखे शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना, और क्या करते हैं, साखी शब्द ही गावत भूले, बहुत भगवान के भजन गाते रहते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन ये सच्चे संत नहीं होते, सच्चे भक्त नहीं होते। आत्म खबर न जाना, क्योंकि ये कभी आत्म चिंतन नहीं करते, आत्मनिरीक्षण नहीं करते, कभी अपने आचरणों पर ध्यान नहीं देते, अर्थात इनका आचरण पवित्र नहीं होता। ये दिखावा करते हैं केवल भक्त होने का, और क्या नाम, संत होने का आडंबर रचते हैं, लेकिन हृदय से न भक्त होते हैं न संत होते हैं। ये केवल अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, और ऐसे लोग स्वयं भी कष्ट भोगते हैं, और उनके पास जो कष्ट की मुक्ति की कामना से जो लोग आते हैं वो भी अंततः कष्ट ही भोगते हैं। इसलिए हे लोगों, ऐसे लोगों से बच के रहो, क्योंकि ये आत्म खबर नहीं जाना, ये आत्मा की खबर नहीं जानते, अर्थात ये आत्म तत्व को नहीं पहचानते। जब ये आत्म तत्व को नहीं पहचानते हैं तो परमात्मा को ये कैसे जानेंगे। तो विद्यार्थियों, इस छंद में, इस पद में कबीरदास जी ने अनेक उदाहरण देते हुए अनेक प्रकार से बाह्य आडंबरों का, जो धर्म के क्षेत्र में जो आडंबर होते हैं उनका उन्होंने कर्मकांड इत्यादि का विरोध किया है, आलोचना की है, और इस बात पर बल दिया है कि ईश्वर की प्राप्ति आडंबरों से नहीं होती, दिखावा करने से नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति कब होती है, जब हमारा हृदय पवित्र हो, मन में कोई कलुष न हो, मन में कोई ईर्ष्या न हो, मन में द्वेष न हो, मन में काम वासना न हो, मन में छल कपट न हो, और
शुद्ध अंतःकरण से जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो वो आत्मचिंतन हमें परमात्म चिंतन की ओर ले जाता है और हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। कहना यह है, कबीरदास जी ने इस छंद में सदाचरण पर बल दिया है। विद्यार्थियों, तो इस प्रकार यह आज मैंने अभी 2 छंद अभी आपको इनकी व्याख्या मैंने बताई है और इसमें कबीरदास जी ने इसी बात पर बल दिया है कि ईश्वर की प्राप्ति सदाचरण के द्वारा की जा सकती है। विद्यार्थियों, अब हम अगले कालांश में फिर नए छंदों के साथ किसी नए पद को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा।